अब तो ये वक्ता हर पूनम को आवे, सुरेश महाराज को थोड़ा रेस्ट देवे। दो दो चार चार वक्ता हर पूनम को अपना अपना सत्संग प्रसाद जनता को देते रहे। दो साध्वियां, दो वक्ता, तो वापिस को भी मदद रूप हो जाएंगे, पंजे गंजे हो जाएंगे। एक वापिस, दो ये बच्चियां, दो बच्चे, पंच परमेश्वर। अर्जुन और दूसरे साधक जमाओ। अब पांच पांच वक्ता बापू के पहले, वापिस वापिस चलो। हरि सिख सिख। ओम। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम आप सबके हृदय में बसे हुए मेरे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री बताते हैं कि यह तीन महत्वपूर्ण बात अगर किसी विद्यार्थी के जीवन में नहीं है तो वह विद्यार्थी बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख है, धनवान होते हुए भी कंगाल है और जीवित होते हुए भी मरा हुआ है। पहली बात तो यह है जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि मृत्यु जरूर आएगी। क्या बात। कभी भी आएगी, कहीं भी आएगी, कैसे भी आएगी, लेकिन जरूर आएगी। शाबाश। अब आप लोग के मन में यह प्रश्न उठा होगा कि अरे भाई ये तो हम सब जानते हैं, तो आप यह जानते नहीं, केवल मानते हैं कि मृत्यु आएगी। और अगर आप जानते हैं कि मृत्यु आएगी तो आप मृत्यु से डरेंगे नहीं। एक बार राजकुमार युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया। वो भिक्षा मांगता था, भिक्षा मांगने आया था राजकुमार युधिष्ठिर के पास। राजकुमार युधिष्ठिर ने बोला कि कल आना। कल आना वाक्य को सुनते ही भीम नाचने लगा, नगाड़े बजाने लग गया। तो युधिष्ठिर बोलता है, अरे भैया भीम, तुम तो इस प्रकार बर्ताव कर रहे हो कि मैंने कोई बहुत बड़े शत्रु को जीत लिया है। तो भीम बोलता है, हाँ भैया, आपने इतने बड़े शत्रु, काल रूपी शत्रु को जीत लिया है कि आपको पता चल गया कि कल आपका काल नहीं है। यह वाक्य सुनते ही युधिष्ठिर को अपनी गलती का अभ्यास हुआ, एहसास हुआ। हाँ। एहसास हुआ और उसने उस ब्राह्मण को वापस बुलाकर उसे भिक्षा दी। दूसरी बात यह है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। वाह। जिस प्रकार मैंने बापूजी के श्रीमुख से सुना था कि हम एक नदी में केवल एक बार ही स्नान कर सकते हैं, दोबारा कभी स्नान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने जिस पानी में स्नान किया है वह पानी तो बह के कहीं चले गया, वह नदी का पानी बह के कहीं चले गया, वह पानी दोबारा आके हम उस पानी में स्नान नहीं कर सकते। उसी प्रकार यह समय है, एक बार जो बीत गया सो बीत गया। हम थोड़ा से समय या अपने पूरे समय में यह संसार में करोड़ों चीज, करोड़ों धन कमा सकते हैं, अनेक कारखाने खोल सकते हैं, अपने घर बनवा सकते हैं, महल बना सकते हैं, लेकिन सृष्टि का सर्वत्र देकर भी हम उस बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। क्या बात। तीसरी बात है, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम हल्के संग में रहेंगे तो हमें जो रंग, मतलब हमारा जो वाइब्रेशन होगा वो भी गिरते जाएगा। और अगर हम संत सानिध्य में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, तो हम हमारे जो ईश्वर से, प्रभु से मुलाकात होगी, हमारा ईश्वर और हम एक रूप हो जाएंगे। और अगर वही संत हमारे सदगुरु बन गए तो समझ लो सोने पे सुहागा। क्या बात। कबीर जी कहते हैं, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीरथ में नहाने से केवल एक ही फल होता है, संत के मिलने से चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सिद्ध होते हैं। लेकिन सदगुरु के मिलने से अनंत फल, अनंत अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता। हम सदगुरु में जितनी महत्वता बढ़ाते जाएंगे, जितनी महत्वता बढ़ाते जाएंगे, उतना हमारे फल बढ़ते जाएंगे, उतने पुण्य बढ़ते जाएंगे। और अगर अब देर हो रही है, फिर बाकी दूसरा, फिर चलो आखिरी वक्ता।